आपका मेरे चैनल लाजू जी की रसोई में स्वागत है। आज हम लोग करेला बना रहे हैं। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं है और बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप मेरे तरीके से एक बार बना के तो देखिए, आपके घर में सब आपके करेलों की तारीफ़ करेंगे और बार बार करेले मांगेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी किलो करेले लिए। इनको हमें जो इसके ऊपर जो छिलका है इनको हटा देना है। मेन करवाहट तो जो होती है वो इन्हीं छिलकों की वजह से होती है, तो हमें सबसे पहले इनको छीलकर हटा देना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं छीलना है, सिर्फ जो इसका खुरदरापन होता है हमें सिर्फ वही हटाना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने करेला छील लिया और इसी तरह से हमें क्या करना है, सारे करेलों को छील लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे करेले छील लिए। उसके बाद इन करेलों को गोल गोल काट लेंगे। तो जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसी तरह से आप मीडियम साइज़ में करेले काट लें। ज़्यादा ना ही मोटे काटें ना ही ज़्यादा पतले काटें। ज़्यादा पतले काटेंगे तो वो पूरी तरह से सिकुड़ जाएंगे और ज़्यादा ही मोटे काटेंगे तो फिर ये जो हम आगे इसको सुखाने रखेंगे वो सूख नहीं पाएंगे। इसलिए हमें मीडियम साइज़ में करेला काट के अपना तैयार कर लेना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मैंने सारे करेलों को काट लिया है। इसी तरह से आपको सभी करेलों को काट के तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन करेलों के अंदर हमें नमक डालना है। मेन जो कड़वाहट जाती है वो नमक की वजह से जाती है, तो इनमें हमें नमक ज़रूर डालना है और अच्छी तरह से सारे करेलों में ये नमक है उसको मिक्स कर देंगे। आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हो उस तरह से हमें एक तरह से इनकी मालिश ही करनी है ताकि अच्छे से सभी करेलों में नमक लग जाए। और नमक लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको फुल डे के लिए हमें धूप में रख देना है। तो शाम को आप देख सकते हैं मैंने ये करेले दिन भर की धूप में सुखा लिए थे, तो आज हमारे यहाँ पर थोड़ी कम ही धूप थी इसलिए करेले बहुत अच्छी तरह से नहीं सूख पाए, फिर भी काफ़ी हद तक सूख चुके हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक पतीले में पानी गर्म करना है। उसके अंदर हमें ये करेले डाल के उबाल लेने हैं। उबालने का रीज़न ये है कि हमने जो इसमें नमक डाला था उसको हमें रिमूव करना है। अगर हम इनको नमक को रिमूव नहीं करेंगे तो इनमें क्या होगा, नमक की कड़वाहट आ जाएगी। इसलिए हमें नमक हटाने के लिए इनको उबालना ज़रूरी है और इसी तरह से हमारे करेले 50% कुक भी हो जाएंगे। तो करेलों में डालने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, प्याज, हरी मिर्च और कच्ची कैरी। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि हम इसकी करेले की भुजिया टाइप बनाने वाले हैं, इसलिए इनमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर सरसों डाल देनी है और सरसों जैसी चटक जाएगी इसके अंदर मैंने 2 साबुत लाल मिर्ची डाल दी है। इनको भी हमें अच्छे से पका लेना है। ये आप देख सकते हैं हमारी मिर्ची काली पड़ चुकी है। उसके बाद हरी मिर्ची डालनी है। हरी मिर्ची जैसी थोड़ी सी पक जाती है, साथ में ही हमें क्या करना है, जो हमने प्याज काट के रखी है वो भी इस वक्त में हमें ऐड कर देना है। और प्याज और हरी मिर्च को हमें अच्छे से पका लेना है और पूरी तरह नहीं पकाना है, हमें इसको 50% पकाना है क्योंकि आगे हमें क्या है, इसको करेलों के साथ भी पकाना है। तो यहाँ देखिए 50% प्याज हमारी पक के तैयार हो चुकी है। अब इस टाइम पे हमें इसको करेलों के साथ ऐड कर देंगे और यहाँ मैंने कढ़ाई में करेले डाल दिए। उसके बाद हमें प्याज और करेलों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ऐसे ही चलाते हुए सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने नमक डाला है। नमक डालना ज़रूरी है क्योंकि हमने जो करेले उबाले थे उसकी वजह से हमारा करेलों में से नमक निकल चुका है और सब्ज़ी पकाने के लिए नमक डालना तो ज़रूरी होता ही, आप लोग जानते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हल्दी डालनी है। हल्दी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी है, हमें सिर्फ कलर के लिए हल्दी चाहिए यहाँ पर। अगर आपको मेरी करेले की रेसिपी आज अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे करेले की रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाई तो कैसी बनी।
और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ देखिए मैंने करेलों के साथ ही अपने जो कच्ची कैरी है उसको भी मिक्स कर दिया था, क्योंकि हमें इन करेलों के साथ ही कच्ची कैरी को पकाना है। और उसके बाद मैंने इसको ढक दिया था थोड़ी देर के लिए। तो ढक के क्या होगा, जो कैरी हमने डाली है वो अच्छे से पक जाएगी। इसके बाद हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, जिसमें कि आमचूर पाउडर है, मिर्ची पाउडर हो गया, और यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है। और साथ में ही एक ज़रूरी चीज़ डालनी है, और वो डालना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने सौंफ ली है, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सौंफ डाली है, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप लोग सौंफ डालना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह से चला चला के हमें अपने करेलों को पका लेना है। और ये मेरी गारंटी है कि आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनने वाले हैं, अगर आप मेरे तरीके से इन करेलों को बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ पर बातों ही बातों में करेले बनकर रेडी हो चुके हैं। और आप इनको चावलों के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं।